नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है रेखा गुप्ता। ये बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर का पद इन्होंने संभाला है। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, which country has recently assumed the chairmanship of BOBPIGO? तो हाल ही में किस देश ने BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अध्यक्षता भारत के द्वारा संभाली गई है। भारत ने ये BOBPIGO क्या है? तो ये बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी चेयरमैनशिप भारत ने संभाली है और ये जो मीटिंग है, ये 13th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो माले में ऑर्गेनाइज हुई, उसमें ही भारत को ये अध्यक्षता प्राप्त हुई है। जो बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले देश हैं, उनमें किस प्रकार से गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, उसकी एक पूरी गवर्निंग काउंसिल है जिसकी अध्यक्षता भारत संभालेगा 2025 में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर में यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, इन्होंने इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है। प्रेसिडेंट रूल अभी मणिपुर में लगा दिया गया क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया। यूनियन बजट 2025-26 क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां टारगेट रखा है 50.65 लाख करोड़ के इनकम और एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जिसने एमओयू साइन किया है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ, जिससे कि प्रमोट किया जा सके रीजनल लैंग्वेज गवर्नेंस में। इंदौर और उदयपुर दो इंडियन सिटीज़ हैं जहां पर वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़ को, दो सिटीज़ हैं जिनको ग्लोबल लिस्ट में डाला गया वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़ में। कौन सी? इंदौर और उदयपुर। अगला, which state union territory secured the top position in the medal table of the 38 नेशनल गेम? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पहले पोजीशन पर सर्विसेज है। सर्विसेज इसमें टॉप पोजीशन पर है 38वें राष्ट्रीय खेलों में। ये हुए कहाँ? उत्तराखंड में हुए। अगर सर्विसेज की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर इन्होंने 68 जीते, सिल्वर 26 और 27 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 121 यहाँ पर मेडल प्राप्त हुए। दूसरे पर महाराष्ट्र 201 मेडल के साथ है, लेकिन इनके पास गोल्ड कम है जिसकी वजह से इनको दूसरी पोजीशन मिली है। और सर्विसेज को पहली पोजीशन उनके गोल्ड के नंबर्स के ज़्यादा होने की वजह से मिली है। और तीसरे पर हरियाणा है, इनके भी टोटल मेडल सर्विसेज से ज़्यादा है लेकिन गोल्ड कम है जिसकी वजह से इनको थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई है। ये जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए वो कहाँ हुए? उत्तराखंड में। और 39 नंबर के भी प्रपोज किए जा चुके हैं, वो कहाँ होंगे? मेघालय में। तो 38 का पूरा रिजल्ट आ चुका है, मतलब सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं जिनमें सर्विसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते हुए टॉप पोजीशन प्राप्त की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया जिसने पहली बार एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है चाइना को हराकर। यानिक सिनर, इनको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है वाडा के द्वारा।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर पंकज आडवाणी, जिन्होंने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को दोबारा से जीत लिया। और अर्जुन देशवाल, ये उत्तर प्रदेश के कबड्डी टीम के कैप्टन रहे। इन्होंने इनकी लीडरशिप में चंडीगढ़ को हराकर इन्होंने जीत दर्ज की है। कहाँ पर? 38 नेशनल गेम्स में। आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने 2025 में टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। आर प्रज्ञानंदा ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। आनंदम के, विश्वनाथन आनंदम के बाद ये दूसरे पर्सन बने हैं। अब अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। साथ में आपके लिए करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंथा नागेश्वरन? तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये टोटल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। कैबिनेट अपॉइंटमेंट मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ है। अगला, which organization has recently launched the one man office initiative? तो हाल ही में किस संगठन ने वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? तो वन मैन ऑफिस पहल अभी LIC के द्वारा शुरू की गई है। ये जो पहल है, इसके माध्यम से जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो एक आदमी अपने ऑनलाइन माध्यम से अपने घर में भी दे सकता है, जिससे कि जो भी LIC का पूरा सिस्टम है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनको अनइंटरप्टेड 24/7 डिजिटल सर्विस प्रोवाइड हो सके। LIC की बात करें तो 1956 में इसे फाउंड किया गया था। सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला, वेयर इज द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नई दिल्ली में जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है एग्रीकल्चर को एडवांस किया जाए और उसकी मदद से भारत को डेवलप किया जाए, और इसी प्रकार से इनकी थीम भी रखी गई, एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ICAR और IARI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, पूसा कृषि विज्ञान मेले को। और नई दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विजिट भी की गई। अगला क्वेश्चन, who has become the second fastest player to score 11,000 runs in ODI क्रिकेट? तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी। और पहले कौन थे? तो पहले खिलाड़ी थे विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा तेज 11,000 रन ODI में कंप्लीट किए। टोटल उन्होंने 222 इनिंग खेली थी, लेकिन रोहित शर्मा ने 261 इनिंग खेलते हुए 11,000 रन अभी रिसेंटली में बांग्लादेश के खिलाफ पूरे किए हैं। अगला, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ने अभी सबसे ज़्यादा पक्षियों प्रजातियों की किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? तो ये वेस्ट बंगाल में दर्ज की गई है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जिसने अभी भारत में
सभी राज्यों में बर्ड काउंट ही करता है और ग्लोबली भी करता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बंगाल में बर्ड की स्पीसीज को इन्होंने रिकॉर्ड किया है लगातार तीसरे साल। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया था। कोलकाता इसकी कैपिटल है। 23 इसके डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर सीवी आनंदा बोस और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से आती हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट यहाँ का हाईकोर्ट है। नेशनल पार्क में बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तो 34वें ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश है? तो ये कौन सा? चाइना देश है। ध्यान रखिएगा, चाइना अभी जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एशियन टेबल टेनिस यूनियन के द्वारा दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जिसको 19 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया। चाइना में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। 34 नंबर का है ये। अगला, मणिकरण पिलग्रिमेज साइट विच वॉज सीन इन द न्यूज लाइज इन विच स्टेट। तो खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण तीर्थ स्थल ये जो तीर्थ स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। अभी ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि अभी जो इसके पास वाला वाटर सिस्टम है, इसको यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उसमें अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर उनको बैन किया गया है। इसके लिए उन्होंने अपोज किया, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो एक छोटा टाउन है वहाँ पर ही एक तीर्थ स्थल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की कौन बन गई? रेखा गुप्ता। और इंडोनेशिया ने चाइना को 3-1 से हराकर एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप को पहली बार जीत लिया। उत्तर प्रदेश राज्य पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने ट्रांसलेशन सिस्टम लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी प्रपोज कर दिया है। और मृत्युंजय श्रीकांतन ये डिप्टी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में बने हैं। और 9 से 16 साल की जो बच्चियां होंगी उनको कैंसर की जो वैक्सीन है वो अगले 5 से 6 महीने में मिल जाएगी। ये यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने अनाउंस किया है। अजमेर में ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस को 2025 की होस्ट किया गया। और पीएम आशा स्कीम का मेन लक्ष्य ये है कि जो प्राइसेस हैं फार्मर्स को जो मिल रहे हैं उनको इंश्योर किया जा सके। और अली आई लिगांग ये मिसिंग ट्राइब के द्वारा एक फेस्टिवल अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हम 20 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टेबल ऑफ द 38 नेशनल गेम। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।